ज्येष्ठ पूर्णिमा का पावन दिन, लक्ष्मी का स्वागत। ग्राम सौरभपुर में एक छोटा सा घर था, जहां माधव और उसकी पत्नी सुनीता अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। माधव एक मेहनती किसान था और सुनीता घर की देखभाल करती थी। यह परिवार सादगी से परिपूर्ण जीवन जीता था, परंतु उनके मन में हमेशा यह इच्छा रहती थी कि उनके घर में धन धान्य की वृद्धि हो और लक्ष्मी का वास सदा बना रहे। ज्येष्ठ पूर्णिमा का पावन दिन निकट आ रहा था। यह दिन देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सुनीता ने इस दिन को विशेष बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई थीं। उसने सोचा कि यदि इस दिन कुछ विशेष अनुष्ठान और कर्मकांड किए जाए, तो माँ लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होंगी। तैयारी की शुरुआत। सुनीता ने सबसे पहले घर की साफ सफाई का काम शुरू किया। उसने घर के हर कोने को स्वच्छ कर दिया। कहा जाता है कि साफ सुथरे घर में ही देवी लक्ष्मी का वास होता है। उसने पूरे घर को गोबर और गंगाजल से लीप दिया। दीवारों पर चूने का नया रंग कर दिया और हर कमरे में गुलाब और चमेली की खुशबूदार अगरबत्तियां जला दीं। विशेष पूजन की तैयारी। सुनीता ने लक्ष्मी पूजन के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र की। चावल, रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और मिठाई। उसने एक सुंदर अल्पना बनाई, जिस पर देवी लक्ष्मी का आसन सजाया। माधव ने पूजा के लिए विशेष वस्त्र धारण किए और बच्चों को भी नए कपड़े पहनाए। सुनीता ने कुमकुम से लक्ष्मी जी के पदचिह्न बनाकर घर के प्रवेश द्वार पर सजाए ताकि देवी लक्ष्मी का स्वागत धूमधाम से हो सके। कथा का महत्व। सुनीता ने गांव की बुजुर्ग महिला दादी सुमित्रा से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन की महत्ता सुनी थी। दादी ने बताया था कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ और सत्यनारायण कथा सुनने से विशेष फल मिलता है। सुनीता ने इसका प्रबंध भी किया। उसने अपने पड़ोसियों और गांववालों को आमंत्रित किया कि वे भी इस पवित्र कथा का श्रवण करें। पूजन का शुभारंभ। सुबह जल्दी उठकर सुनीता और माधव ने स्नान किया और पूजन की तैयारी में जुट गए। उन्होंने धूपदीप जलाए और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने चावल, रोली, चंदन और फूल अर्पित किए। सुनीता ने लक्ष्मी माता की आरती गाई और पूरे मनोयोग से पूजा की। विशेष अनुष्ठान। पूजा के बाद सुनीता ने घर में छोटे छोटे दीपक जलाए और उन्हें घर के हर कोने में रखा। कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है। माधव ने तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया और तुलसी माता का पूजन किया। उन्होंने तुलसी के पत्ते और पानी का छिड़काव घर में किया, जिससे वातावरण शुद्ध और पवित्र हो गया। भोजन का महत्व। सुनीता ने विशेष प्रसाद तैयार किया, खीर, पूरी और सब्जी। उसने यह प्रसाद सबसे पहले देवी लक्ष्मी को अर्पित किया और फिर परिवार और गांव वालों में बांट दिया। यह विश्वास था कि इस प्रसाद के सेवन से सभी के जीवन में समृद्धि और सुख शांति आएगी। धार्मिक कथा और भजन। शाम को सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया। गांव के पंडित जी ने कथा का पठन किया और इसके महत्व को समझाया। कथा के बाद भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें सभी गांव वाले शामिल हुए और भक्तिरस में डूब गए। भजन कीर्तन के दौरान हर कोई देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान कर रहा था। आशीर्वाद और समृद्धि। पूजन और भजन कीर्तन के बाद सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। सुनीता और माधव ने सभी को धन्यवाद दिया और सभी से आशीर्वाद लिया कि उनके घर में सदा लक्ष्मी का वास बना रहे। ज्येष्ठ पूर्णिमा का यह दिन सुनीता और माधव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी रहा। उनकी निष्ठा और श्रद्धा ने उनके घर को सच्चे अर्थों में लक्ष्मी का निवास बना दिया। इस दिन के अनुष्ठान और पूजा पाठ ने उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता भर दी। सुनीता और माधव का यह विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से किए गए हर कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। उनके घर में धन धान्य की वृद्धि हुई और जीवन में सुख शांति बनी रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धार्मिक आस्था और सच्ची निष्ठा से जीवन में हर सुख प्राप्त किया जा सकता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का पावन दिन सभी के लिए समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बन गया।
लक्ष्मी माता के वास के उपाय। ज्येष्ठ पूर्णिमा विशेष। ग्राम सौरभपुर में ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन हर साल विशेष धूमधाम से मनाया जाता था। इस दिन घर में लक्ष्मी माता के वास के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते थे, जिनसे घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती थी। यहाँ हम ऐसे ही कुछ प्रभावी उपायों का उल्लेख करेंगे, जिन्हें आप अपने घर में अपनाकर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 1. घर की साफ सफाई। ज्येष्ठ पूर्णिमा से पहले घर की अच्छी तरह साफ सफाई करनी चाहिए। घर का हर कोना स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वच्छ और पवित्र स्थान में ही वास करती है। घर के सभी कमरों की अच्छी तरह से सफाई करें। पुरानी और बेकार चीजों को हटा दें। दरवाजों और खिड़कियों की धुलाई करें। 2. अल्पना, रंगोली बनाना। सुनीता हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दरवाजे पर अल्पना, रंगोली बनाती थी। यह माना जाता है कि अल्पना बनाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में प्रवेश करती है। चावल के आटे या रंगीन पाउडर से अल्पना बनाएं। अल्पना के बीचों बीच स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। दीपक जलाकर अल्पना के चारों ओर रखें। 3. लक्ष्मी पूजन। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता की पूजा का विशेष महत्व है। यह पूजा घर में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए की जाती है। लक्ष्मी माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। चावल, रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और मिठाई से पूजन करें। लक्ष्मी माता को कमल का फूल अर्पित करें। परिवार के सभी सदस्य मिलकर लक्ष्मी माता की आरती करें। 4. दीप जलाना। इस दिन पूरे घर में छोटे छोटे दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि दीपक की रोशनी से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में उनका वास होता है। घर के हर कोने में दीपक जलाए। विशेष रूप से तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाए। दरवाजे पर दीपमालिका सजाएं। 5. तुलसी पूजन। तुलसी का पूजन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और उनका पूजन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं। दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। तुलसी के पत्तों का सेवन करें। 6. अन्नदान और वस्त्रदान। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जरूरतमंदों की सहायता करना भी महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अन्नदान और वस्त्रदान का विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करें। इस दिन गरीबों को भोजन कराएं। निस्वार्थ सेवा भाव से यह कार्य करें। सत्यनारायण कथा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना और सुनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह कथा घर में सुख शांति और समृद्धि लाने में सहायक होती है। सत्यनारायण कथा के लिए पंडित जी को आमंत्रित करें। परिवार और पड़ोसियों को भी आमंत्रित करें। कथा के बाद प्रसाद वितरित करें। 9. भजन कीर्तन। इस दिन भजन कीर्तन का आयोजन करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।